हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और गाइस, अगर आपको इसके बारे में नहीं सुनना है तो आप इसे स्किप कर एक्सप्लेनेशन जहाँ से स्टार्ट होती है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, कल मैं वीडियो अपलोड कर देती, लेकिन कल वीडियो अपलोड हुई ही नहीं। और उस समय मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फ़ोन के साथ ये कर दूं। मुझे लिटरली उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। तो सॉरी गाइस, कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी, वीडियो अपलोड हुई ही नहीं। इसी वजह से मुझे इस वीडियो को दोबारा एडिट करना पड़ा। तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि आज मैं आपको आपका गिफ्ट दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने आज माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 15 अपलोड किया है, तो मैं दूसरी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। और हाँ गाइस, जिनके भी कमेंट मुझे अच्छे लगे थे उनके कमेंट को मैंने वीडियो के आखिर में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को उसका ब्रेकफास्ट देता है और उससे कहता है कि ये लो, तुम यहाँ छुप कर आने की वजह से तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। विंग वांगजी को थैंक्स कहकर उसके हाथों से ब्रेकफास्ट लेने लगता है और उन दोनों के हाथ टच हो जाती है। विंग जल्दी से वांगजी के हाथों से ब्रेकफास्ट लेता है और अपना हाथ वांगजी के हाथों से हटा लेता है। उसके बाद वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है। ब्रेकफास्ट खाते समय वो अपने पैर के पास कुछ महसूस करता है। वो जब नीचे अपने पैर के पास देखता है तो वहीं दो ब्लैक और व्हाइट वाले रैबिट्स होते हैं। विंग उन दोनों रैबिट्स को देखते हुए कहता है कि ये दोनों रैबिट यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं तो इनके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। तभी वांगजी विंग से कहता है कि तुम इन्हें होटल में भूल गए थे, तो मैं इन्हें अपने साथ यहाँ ले आया। और वांगजी अपने मन में सोचता है कि हालांकि मैं इस व्हाइट वाले रैबिट को लाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब जाते रहता है। उससे ज्यादा क्यूट तो वो ब्लैक वाला रैबिट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा सोचकर वांगजी मुस्कुराने लगता है। तभी वांगजी देखता है कि विंग उस व्हाइट वाले रैबिट को पकड़ने जा रहा है। तो वांगजी जल्दी से जाकर उन दोनों रैबिट्स को पकड़ लेता है और वो विंग से कहता है कि अभी तुम इन दोनों के साथ नहीं खेल सकते हो, पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, उसके बाद तुम उन दोनों के साथ खेल सकते हो, लेकिन अभी नहीं। विंग ये सुनकर पाउट करने लगता है और वो वांगजी से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लंचा। तभी वांगजी विंग से कहता है कि अगर तुम अभी ऐसे ही बात करते रहोगे और अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद भी इनसे खेलने नहीं दूंगा। तो विंग वांगजी से फिर से पाउट करते हुए कहता है कि तुम कितने रूड हो लंचा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा कहकर विंग चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है। तभी वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग पाउट करते हुए कितना क्यूट दिखता है। उसके बाद विंग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेता है और रैबिट से खेलने लगता है। खेलते खेलते विंग कब वांगजी के शोल्डर्स पर सो जाता है उसे कुछ नहीं पता होता और वांगजी विंग को देखकर स्माइल करता है। तभी ड्राइवर वांगजी से कहता है कि क्या आप दोनों लवर्स हैं? आपका पार्टनर कितना क्यूट है और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तभी वांगजी ड्राइवर की बातों को सुनकर विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो ड्राइवर की तरफ देखकर अपना सर हिला देता है। ड्राइवर भी उसे देखकर स्माइल करता है और वो वांगजी से कहता है कि क्या मैं आप दोनों की इस तरह से फोटो ले सकता हूँ। वांगजी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि वांगजी कुछ कह पाता, वो ड्राइवर अपना फोन निकालकर विंग और वांगजी के साथ उस तरह से सेल्फी ले लेता है और वो वांगजी से कहता है कि थैंक यू मुझे आप दोनों के पिक्चर्स लेने देने के लिए। ऐसा कहकर वो ड्राइवर फिर से ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी अपने मन में सोचता है कि ये अभी हुआ क्या, चलो जाने दो। ऐसा सोचकर वांगजी विंग के हेड पर अपना हेड रखकर सो जाता है। उसके बाद कुछ घंटों के बाद वो लोग विंग के घर पहुंच जाते हैं। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा चलो मेरे घर चलो, सिजी तुम्हें देखकर जरूर बहुत खुश होगी।
उसके बाद वो लोग विंग के घर जाते हैं। विंग और वांगची जब घर के अंदर जाते हैं तभी विंग काउच पर बैठे एक इंसान को देखता है। वो इस इंसान को देखकर कहता है कि तुम पीकॉक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो इंसान और कोई नहीं जिन जिशवन होता है। जिन जिशवन विंग से कहता है कि तुम आते ही साथ मुझे उस नाम से क्यों पुकार रहे हो। तभी वहाँ पर ही यानली आती है और वो विंग से कहती है कि आशियन, तुम इतनी जल्दी स्कूल ट्रिप से वापस कैसे आ गए। और वो वांगची को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, आओ यहाँ बैठो। तभी विंग जिन जिशवन से कहता है कि तुम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आए। जिन जिशवन विंग से कहता है कि मैं वहाँ से वापस कल ही आया हूँ। तभी वहाँ किचन से कोई लोग आने लगते हैं। विंग सोचता है कि वो जैंगचैन होगा और जिनलिंग होगा, लेकिन तभी वहाँ से जिनलिंग और सिजुई आते हैं। वांगजी सिजुई को देखकर कहता है कि सिजुई तुम यहाँ। सिजुई भी वांगजी को देखकर कहता है कि ब्रदर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो स्कूल ट्रिप पर होना चाहिए था ना। सिजुई इतना कहता ही है कि उसके पीछे से जियांग चैन और लैन सिचैन आते हैं। वांगजी लैन सिचैन को भी वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। लैन सिचैन भी वांगजी को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वांगजी अपने मन में सोचता है कि सिजुई का तो समझ में आता है कि वो यहाँ जिनलिंग से मिलने आया होगा, लेकिन ब्रदर अभी यहाँ क्या कर रहे हैं। लैन सिचैन फिर से अपने ब्रदर का एक्सप्रेशनलेस फेस देखकर जान जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है और वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, तुम यहाँ कब आए। ऐसा कहकर लैन सिचैन टेबल पर कुछ स्नैक्स रखता है और सिजुई और जिनलिंग को भी कहता है कि क्या तुम लोग भी अब वहीं खड़े रहोगे, जल्दी से स्नैक्स नीचे रखो। तभी वांगजी उन लोगों से कहता है कि ब्रदर, सिजुई, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी के ऐसा कहते ही जिन जिशवन कुछ कहने वाला होता ही है कि जिनलिंग और लैन सिचैन जिन जिशवन को एक साथ स्नैक्स खिला देते हैं और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से स्नैक्स बनाए हैं, आप लोग खाने नहीं वाले हो क्या। लैन वांगजी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी लैन सिचैन वांगजी से कहता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांगजी, तुम्हारा तो स्कूल ट्रिप था ना, और वो भी 2 वीक्स का था, तो तुम अपने स्कूल ट्रिप से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। और विंग भी। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है तो विंग भी उसकी तरफ देखकर सर हिला देता है। तब वांगजी सबसे कहता है कि विंग जंगल में खो गया था। तभी यानली वांगजी से कहती है कि क्या, और वो विंग की तरफ जाकर कहती है कि आशियन, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। और जैंगचैन विंग से कहता है कि क्या तुम्हें अपना ध्यान रखने नहीं आता है इडियट, तुम कितनी बार मुसीबत में पड़ते रहते हो। और जिनलिंग विंग से कहता है कि अंकल, क्या आप एक बच्चे हो, आप कैसे भला एक जंगल में खो सकते हो, बताओ भला। आपकी जगह एक बच्चा होता तो वो भी जंगल में नहीं खोता। क्या आपके पास एक मैप नहीं था या फिर फोन, आप किसी को फोन भी कर सकते थे। तभी जिन जिशवन सबसे कहता है कि तुम लोग मुझसे एक एक कर सवाल क्यों नहीं पूछते, उस तरह से उसे जवाब देने में आसानी होगी। जिन जिशवन के ऐसा कहते ही सब लोग वैसा ही करते हैं। तभी विंग जिन जिशवन से कहता है कि थैंक्स पीकॉक। जिन जिशवन विंग से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है इडियट, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, ये पीकॉक कहना बंद करोगे तुम। विंग जिन जिशवन से कहता है कि सॉरी पीकॉक, वो मुझे माफ़ कर देना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें पीकॉक नहीं कहूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकल ही जाती है। तभी जिन जिशवन विंग से कहता है कि छोड़ो, जाने दो, ऐसे भी मैं किससे उम्मीद लगा रहा हूँ। तभी जैंगचैन विंग से कहता है कि तुम हमें बताने भी वाले हो या नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी विंग जैंगचैन से कहता है कि काम डाउन जैंगचा, मैं तुम लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस आप लोग पहले शांत हो जाइए। उसके बाद विंग बताने लगता है कि वो जंगल में कैसे खो गया और कैसे उसके पीछे फॉक्स पड़ गए थे। जैंगचैन, यानली और जिनलिंग ये सुनकर काफी चिंता में आ जाते हैं और वांगजी भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सिजुई और लैन सिचैन भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक जिन जिशवन ही होता है जो बिल्कुल शांत होता है।
तभी यानली, जियांग चैन और जिनलिंग विंग से कहते हैं कि क्या तुम ठीक थे? विंग सब लोगों से कहता है कि मैं उस समय काफी डर गया था। उस समय मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन तभी वहाँ लंचा आ गया, बिल्कुल मेरा सेवियर बनकर, और उसने मेरी सारी रात ध्यान रखी और सुबह को उसने मुझे अपने बैग पर कैरी किया और वहाँ से उतनी दूर मुझे वापस बीच में लेके आ गया। विंग ऐसे ही वांगजी की तारीफ करे जा रहा था और वांगजी उसी की तरफ देखे जा रहा था। लन सिचेन वांगजी की तरफ देखकर ये समझ जाता है कि वांगजी विंग को पसंद करता है, और दूसरी तरफ यानली और जिन जिशवन भी समझ जाता है कि विंग वांगजी को पसंद करता है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं समझ जाते हैं कि विंग वांगजी को पसंद करता है। तभी विंग उन लोगों से कहता है कि तो अब जब आप लोगों को पता चल गया है कि मेरा फोन खो गया है, क्या आप लोग मुझे नया फोन दिला दोगे? तभी जिन जिशवन विंग से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम मुझे पहले ये बताओ कि मिया कैसी है? विंग जिन जिशवन से कहता है कि मियान बिल्कुल ठीक है और वो अभी स्कूल ट्रिप पर है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बहन मुझे बहुत मारती है। जिन जिशवन कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, और दूसरी तरफ वांगजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि मियानमैन जिन जिशवन की बहन है। तभी जिनलिंग और सिजुई के पास वही दो ब्लैक और व्हाइट वाले रैबिट्स आते हैं। जिनलिंग उन दोनों को देखकर चिल्लाकर कहता है कि क्यूट, यहाँ पर ही दो क्यूट रैबिट हैं। उसके बाद वो दोनों उन दोनों क्यूट रैबिट से खेलने लगते हैं और उन दोनों रैबिट को सबको दिखाने लगते हैं। तभी सिजुई उस व्हाइट वाले रैबिट को पकड़कर वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है कि देखिए ब्रदर, ये रैबिट बिल्कुल आपकी तरह है। तभी विंग सिजुई से कहता है कि क्या तुम्हें भी वही लगता है? मुझे भी यही लगता है कि वो रैबिट लंचा की तरह है। तभी वांगजी अपने मन में सोचता है कि क्या ये रैबिट मेरी तरह है? तभी वांगजी को वो सीन याद आ जाता है जब विंग ने उस रैबिट को किस किया था, और वो अपने आप को उस रैबिट की जगह इमेजिन करने लगता है और उसके ईयर्स रेड होने लगते हैं। तभी जिनलिंग सब लोगों से कहता है कि हम सब लोग एक गेम खेलते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये गेम पक्का पसंद आएगा। जिनलिंग सबसे कहता है कि तो इस गेम में 4 टीम होगी। टीम ए होगी मेरी और सिजुई की, टीम बी होगी मम्मी और पापा की, और टीम सी होगी अंकल वी की और अंकल वांगजी की, और टीम डी होगी अंकल चैन की और अंकल सिचैन की। तो इस गेम में हमें बाहर जाकर अच्छी अच्छी जगहों में सेल्फीज लेनी है और वापस आकर उन्हें हमें दिखाना है, और जिसके भी सेल्फी सबसे अच्छी होगी वो विनर होगा इस गेम का। तो सारे लोग जिनलिंग की इस गेम पर एग्री हो जाते हैं। उसके बाद सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं और सारी टीम अलग अलग जगह चली जाती है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। गाइस, तो अगले पार्ट में हम जिन जिशवन और जैन यानली की बैक स्टोरी जानेंगे कि वो दोनों कैसे मिले और उन दोनों को कैसे प्यार हुआ, और जिन जिशवन अभी भी अमीर है लेकिन उसने शो ऑफ करना क्यों छोड़ दिया। चलिए तो फिर अब हम उनके कमेंट पढ़ते हैं जिनके कमेंट मुझे बहुत पसंद आए। गाइस, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे बाकियों के कमेंट्स पसंद नहीं आते, मुझे सबके कमेंट पसंद आते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फिर उनके कमेंट पढ़ते हैं जिनके कमेंट मुझे ज्यादा पसंद आए। ओके गाइस, कुछ ज्यादा ही हो गया, चलिए कमेंट पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट है इंडियन क्रिएटिव गर्ल से। कमरे में क्या एम्प्रेस मार के जार थे जो विंग शॉक्ड हो गया? वैसे तो वो जानने के लिए आपको उसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। वैसे क्या पता शायद कमरे में एम्प्रेस मार के जार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नीशू खान से। उन्होंने कहा है कि ओ माय गॉड, फॉर रियल यू आर सो टैलेंटेड, आई कैन नॉट इमेजिन यू कैन राइट सच अ लवली स्टोरी, सच अ गॉड गिफ्टेड पर्सन यू आर। I love this very much. Thank you so much for writing a great story for us. I love you so much. नहीं, झूठ बोल रहा है। अब गाइस मैं क्या करूं, मैं गरीब हूँ।
मैं गरीब हूँ। अब मैं उतनी भी खास नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया है। आप मनीषा दी को तो जानते ही होंगे। उनकी वीडियोस ने और स्वीट मोमेंट्स के वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी है। सो थैंक्स टू देम। उन्हीं की वजह से मैंने अपनी एक वांगशन फैन फिक्शन लिखी। तो अगला कमेंट है वांगशन से। उन्होंने कहा है कि दीदी क्या आपका बर्थडे है? तो नहीं, मेरा बर्थडे अभी नहीं है। मेरा बर्थडे जिन के बर्थडे से एक दिन पहले है, मतलब 3 दिसंबर को। तो गाइस आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। और रुकिए गाइस, मैं कुछ कहना भूल गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशम फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।